नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने रविवार को प्रदेश के आगामी बजट को लेकर अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विशेष रूप से उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। बजट घाटे को लेकर भरोसा दिलाया। देवड़ा ने बजट घाटे को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि राजस्व प्राप्ति के नए नवाचारों के माध्यम से इस चुनौती का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत होगा। जो बजट पेश हुआ है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसका हम धन्यवाद भी कर रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने जो बजट पेश किया वो भारत के विकास का बजट पेश किया है और सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है। और उन्होंने गरीब, महिलाएं, किसान और युवा, इन चार बातों का विशेष तौर से फोकस किया है। और आने वाला जो बजट जो पेश किया है उसमें बहुत सारी बातें, जैसे 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख का जो आय के ऊपर जो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। कृषि के क्षेत्र में निर्णय लिया है, एजुकेशन के क्षेत्र में निर्णय लिया है। तो बहुत सारे निर्णय केंद्र सरकार ने लिए हैं, स्वागत योग्य है। हम आप सभी प्रेस वाले और मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और निर्मला सीतारमण जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, मार्च में आगामी मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है, किस तरह की सौगात? बेहतर बजट आएगा, बहुत ही बेहतर और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के हिसाब से बजट आएगा और विकास को बढ़ाता हुआ बजट आएगा। सिंहस्थ को लेकर भी कुछ बिल्कुल पूरी चिंता करेंगे। आने वाला हमारा 2028 का सिंहस्थ जो होने वाला है वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही व्यवस्थित हमारा होगा और हम पूरे देश भर के लोगों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। घाटे को कैसा पूरा करेगी मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि आगामी दिनों में बजट चालू होगा? घाटा सब पूरा होगा। बहुत सारे अर्निंग के साधन हैं, राजस्व प्राप्ति के और भी नवाचार करेंगे। निश्चित रूप से कोई कमी नहीं आएगी। उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य प्रशिक्षण एवं शैक्षिक शोध संस्थान चिंतामण गणेश मार्ग उज्जैन में शैक्षणिक प्रायोजन के लिए इन्फ्रोसिस फाउंडेशन के विशेष सहयोग से डिजिटल स्टूडियो की स्थापना की गई है, जिसका शुभारंभ आज मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश जी मिश्रा, क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री, विद्या भारती मध्य क्षेत्र। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विशाल टाकले, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा संभाग उज्जैन ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर की गई। उसके पश्चात डिजिटल स्टूडियो का शुभारंभ कर संचालन किया गया। इसके साथ ही डेटा विजुअलाइजेशन के लिए उपकरण, कैमरे, प्रकाश उपकरण और ध्वनि प्रणाली संपादन सॉफ्टवेयर आदि के साथ टेलीप्रॉम्प्टर भी उपलब्ध है। डिजिटल स्टूडियो की मदद से शिक्षक एवं विद्यार्थी अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं तथा उसी समय रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अपने शोध और विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। डिजिटल स्टूडियो की मदद से यहाँ वीडियो, ऑडियो, पॉडकास्ट और इंटरैक्टिव मीडिया जैसी डिजिटल सामग्री बना सकते हैं। सम्राट विक्रमादित्य प्रशिक्षण एवं शैक्षिक शोध संस्थान विगत 3 वर्षों से हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। विद्या भारती के शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने कार्य से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इस डिजिटल स्टूडियो के शुरू होने के साथ ही वनवासी क्षेत्र की शिक्षा में इसका सर्वोत्तम उपयोग होगा। आपने कहा कि हम विद्या भारती के साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विशाल टाकले जी ने कहा कि विद्या भारती समाज के साथ मिलकर समाज के लिए जो कार्य कर रही है वह अकल्पनीय है। अधिकतर संस्थाएं केवल लाभ के लिए कार्य करती हैं, लेकिन विद्या भारती बिना किसी लाभ के विद्यार्थी से लेकर समाज कल्याण के साथ प्रबोधन का कार्य भी नवीन तकनीक के उपयोग करते हुए कर रही है। उज्जैन 17 फरवरी 2025 श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज से प्रारंभ हुए श्री शिव नवरात्रि उत्सव का शुभारंभ मंदिर परिसर स्थित कोटि तीर्थ कुंड के समीप श्री कोटेश्वर महादेव के पूजन से हुआ। मुख्य पुजारी श्री घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में 11 ब्राह्मणों द्वारा श्री कोटेश्वर भगवान का अभिषेक पूजन किया जा रहा है। शिवरात्रि पर्व और शिवरात्रि की नवरात्रि पर्व जो है वो केवल एक अवंतिका में ही मनाया जाता है। देश भर में शिवरात्रि पर्व होता है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में शिव नवरात्रि के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। आज पंचमी फागुन मास के होने पर आज से भगवान की पूजा प्रारंभ हुई है। भस्म आरती में भी भगवान का पंचामृत पूजन और सभी रसों से
भगवान का स्नान ध्यान और श्रृंगार कर भस्म आरती संपन्न की गई। साथ ही अब कोटेश्वर भगवान पर भी 11 ब्राह्मणों ने अभिषेक पूजा की, जो एक यहाँ की परंपरा है। भगवान महाकालेश्वर का लघुरुद्र प्रति दिवस 9 दिन की जो नवरात्रि है, 9 दिन तक प्रति दिवस सुबह प्रातः अभिषेक 11 ब्राह्मणों द्वारा लघुरुद्र होगा। उसी के पश्चात आरती होगी। शाम को भगवान के नित्य नए श्रृंगार, भगवान पर प्रतिमा लगाकर, जो रजत प्रतिमा का है वो उनका श्रृंगार प्रतिदिन अलग अलग उससे किया जाएगा। इस तरीके से कथा वगैरह भी होगी। 9 दिन नवरात्रि रहेगी और 10वें दिन, क्योंकि इस बार 10 दिन की नवरात्रि हो रही है, एक तिथि बढ़ने से ये 10 दिन का पर्व है। भगवान 27 तारीख को भगवान महाकालेश्वर 24 घंटे पट खुले रहेंगे और महाकालेश्वर को सतत जलधारा रहेगी, भगवान निराकार रूप में रहेंगे। उसके पश्चात सुबह 4 पहर की पूजा होगी, रात्रि 12 से 4, और उसी के पश्चात भगवान महाकाल को शेरे का श्रृंगार, जिसको बोला जाता है फूलों का मुकुट, तो भगवान के ऊपर फूलों से हारों से मुकुट बनाया जाता है और भगवान का एक दूल्हा स्वरूप में भगवान को विराजित किया जाता है। और कई लोग इसका दर्शन और भक्त लोग दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।